सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा की इन बातों को अगर याद रखते हुए कार्य किया जाए तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है, धरा पर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको असफल कर दे। आपके घर परिवार के किस्मत को संवार देगी अगर साईं बाबा की कुछ बातों को याद करके कार्य किया जाए। तो आइए जानते हैं साईं बाबा की क्या उपाय कैसे किया जाता है। वैसे तो यह उपाय बहुत ही कॉमन है, क्योंकि साईं बाबा का जो व्यक्तित्व था और उनका कृतित्व था, उनका अनुसरण करके अगर कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और फूटी हुई किस्मत संवर जाती है। यहां पर सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान देना है, साईं बाबा का दो चीज तो आपको ध्यान ही देना है, श्रद्धा और सबरी। साईं बाबा की कोई भी पूजा अगर आप करते हैं तो श्रद्धा के साथ करिए और सब्र आप रखिए, इंतजार करिए। श्रद्धा के साथ अगर कोई भी उपाय आप साईं बाबा का करते हैं तो साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं और आपको उस सबरी के साथ बहुत ही मीठा फल और बहुत ही सफलता आपको प्राप्त होता है। क्योंकि साईं बाबा इस कलयुग के एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो आपकी समस्त बातों को, इच्छाओं, आकांक्षाओं को सुनते हैं और आपके लिए तत्पर होते हैं। क्योंकि साईं बाबा के 11 वचन तो अपने आप में अनमोल है, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि आपको क्या क्या उपाय करना है। देखिए, साईं बाबा के अगर व्यक्तित्व से हम लोग सीखें तो पहला चीज, साईं बाबा कभी भी कहीं से भी आते थे तो अपने घर में, अपने यहाँ शिरडी में, द्वारका माई में एक दीप प्रज्वलित करते थे। आपको क्या करना है, साईं बाबा की पूजा करनी है हर सुबह हर शाम, लेकिन शाम को विशेष उपाय। विशेष उपाय क्या? पहला उपाय जान लें कि घर में एक दीप प्रज्वलित करना है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए पर डे एक दीप आपको प्रज्वलित करना चाहिए। और यह आप अपना जीवन का लक्ष्य बना लीजिए कि घर में एक दीप प्रज्वलित करेंगे और उस दीप से आरती करने के बाद, पूरे घर में दीप दिखाने के बाद मुख्य दरवाजे पर आप एक दीप रख दीजिए। मैं कहता हूं कि साईं बाबा यह उपाय जो करते थे द्वारका माई में, इससे निगेटिव एनर्जी को, पूरी दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते थे और समस्त मानवता के लिए वह कार्य करते थे। तो इस उपाय को जो दीप का है, यह करने के बाद पूरे घर में दिखाइए, आरती करिए बाबा का इसी दीप से और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्थापित करिए। मेरा दावा है कि आपके घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी और धन धान्य से परिपूर्णता आएगी, क्योंकि मां वैभव लक्ष्मी उसी दरवाजे पर जाती हैं जिन दरवाजे पर लोग कर्म करते हैं और कर्म के साथ अपने घर में पवित्रता का वातावरण बनाए रखते हैं। और जिनके घरों में दीप प्रज्वलित होता है उनके घरों में कभी भी दाम्पत्य जीवन का कष्ट नहीं होता, उनके घर में किसी प्रकार का रोग दोष नहीं आता है, उनके घर परिवार में किसी प्रकार की अनबन नहीं होती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और माँ वैभव लक्ष्मी प्रचुर मात्रा में उनके घर में पधारती हैं और धन लक्ष्मी से घर झोलियां भर जाती हैं। तो पहला उपाय हो गया। दूसरा, साईं बाबा क्या करते थे? जीवों के प्रति दया करते थे। तो कभी भी आप अपने घर में निवाला बनाते हैं, अन्न बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो पहला निवाला आप क्या करें, किसी गाय के लिए, किसी कुत्ते बिल्ली के लिए निकाल कर रख दें और उसके बाद पूरे परिवार में बाबा को भोग लगाने के बाद यह चीज़ निकालें, उसके बाद पूरे परिवार को भोजन ग्रहण कराइए। देखिएगा ऐसा परिवार कभी रोग दोष कलेश विकार से मुक्त हो जाता है और ऐसे घर में कभी रोग दोष आता ही नहीं है। ऐसे परिवारों के बच्चे बच्चियां जो ऐसा भोजन करते हैं, जो पहला भोग लगाते हैं प्रभु को और उसके बाद निवाला निकालते हैं बेजुबान जानवरों के लिए, ऐसे घर में कभी रोग दोष नहीं आता है। दूसरा आप जानिए, दूसरा चीज साईं बाबा क्या करते थे? खुद लोगों के लिए जो मांग कर लाते थे, बनाकर खिचड़ी बनाकर खिलाते थे।
तो साईं बाबा के जो निमित्त बृहस्पतिवार को आप खिचड़ी बांटिए और उनका भोग लगाइए और गरीबों दीन दुखियों को खिचड़ी बनाकर बांटिए। मैं कहता हूं अन्न दान महादान, ऐसा साईं सच्चरित्र में लिखा है कि अन्न को ब्रह्मा से तुलना किया गया है साईं सच्चरित्र में। और अन्न का दान अगर आप करते हैं बृहस्पतिवार को तो गुरु ग्रह जो होता है वह मजबूत होता है, बलवान होता है। जिन युवा बच्चे बच्चियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनके लिए पढ़ाई में मन लगेगा अगर उनके द्वारा दान कराया जाए भोजन का। दूसरा नंबर, जिन युवा बच्चे बच्चियों की शादियां समय पर नहीं हो रही हैं, अगर वह गरीबों दीन दुखियों को खिचड़ी बनाकर बृहस्पतिवार को बांटे तो गुरु ग्रह क्या होता है, जब उन्नत होता है तो वह विवाह का भी मार्ग प्रशस्त करता है। और जिनका गुरु ग्रह नीच का हो कुंडली में, वह भी अगर खिचड़ी का दान करें और साईं बाबा का ध्यान करके दान करते हैं तो साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि साईं बाबा का सबसे प्रिय आहार खिचड़ी था और खिचड़ी बहुत शॉर्ट टाइम में बन जाता है, बहुत ही कम समय में। तो आप खिचड़ी बांटिए बृहस्पतिवार को और फिर देखिएगा हर कार्य आपका बनेगा। कोई भी कार्य आपका ना बन रहा हो, आप बाबा के सम्मुख संकल्प के साथ पूजा करिए और बृहस्पतिवार को खिचड़ी बंटवा दीजिए किसी मंदिर पर, कहीं गरीब हो, अपने घर पर, तो फिर आप देखिएगा। अब आता है बाबा का तीसरा चीज बाबा का क्या आता है कि आपको हमेशा मन क्रम वचन से लोगों का सहयोग किस रूप में, ऐसा नहीं कि आप किसी को अपने औकात से ज्यादा दे दें। बाबा कहते थे कि उतना जो सबसे बड़ी चीज होता है कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। तो कहने का मतलब है अगर आपके घर परिवार पर कोई भिक्षा मांगने आता है, कोई भी ऐसा आता है व्यक्ति जो निर्बल है, गरीब है, तो ऐसे व्यक्ति को, निर्बलों को आपके घर को वह देख कर आता है कि जो इस भवन का स्वामी है वह हमको कुछ ना कुछ देगा। तो अगर आपके दरवाजे पर कोई गरीब आता है, कोई जानवर आता है जो आपके दरवाजे पर इस लालच में आता है कि एक रोटी मिलेगा, तो कभी भी उसको मारना नहीं चाहिए। उसको इसलिए नहीं मारना चाहिए कि वह भी सोच कर आता है कि इस भवन का स्वामी मुझे कुछ ना कुछ देगा। और जो भी व्यक्ति ऐसी विचारधारा लेकर चलता है, साईं बाबा की जो विचारधारा थी, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। अब यहां एक चीज और बताएंगे आपको, 11 वचन साईं बाबा का। 11 वचन अपने आप में हजारों टन सोने के बराबर है। मैं बार बार यह चीज कहता हूं, सुबह आप जब भी जगिए तो साईं बाबा का 11 वचन बिस्तर पर बोलकर धरती माँ का पैर छुइए, साईं बाबा का ध्यान करके उठिए। रात में सोने जाइए तो आप 11 वचन बोल करके और साईं बाबा का ध्यान करके सोइए, और जब भी आप उठेंगे आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, सम्मान प्राप्त होगा, यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। तो साईं बाबा का 11 वचन एक बार मैं बोल भी दूं, जैसे साईं बाबा का 11 वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरणता लेना, ओम साई ओम साई। तो मित्रों, यह 11 वचन साईं बाबा का बोलिएगा और ये 11 वचन बोलने से आपके जीवन के दुख दरिद्रता निर्धनता भी छटता है। अब यहाँ एक चीज और हम बताएंगे, साईं बाबा का जो दिव्य हवन हम करते हैं, उस दिव्य हवन के लिए आपको इंस्टाग्राम पर आना पड़ेगा। और इंस्टाग्राम पर इसलिए कि जो भी आप जानना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं, आप यज्ञ याजन कराना चाहते हैं, कोई भी कार्य अगर आपका असफल होता है, अगर आपके घर में युवा बच्चे बच्चियां जिनकी शादियां समय पर नहीं हो रही हैं, आपके घर में कोई भी बाधा है, आपके घर में जो है दाम्पत्य जीवन का कष्ट चल रहा है, जो है बच्चे नहीं हो रहे हैं समय पर, या आपके घर परिवार में जॉब में समस्या आ रही है, बिजनेस में समस्या आ रही, तो ऐसे समय के लिए
हवन होना चाहिए, दिव्य हवन जो साईं बाबा का होता है। और इसके लिए आपको कहीं भटकना ना पड़े, इसलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि हमारा परिवार हमेशा अच्छे मार्गदर्शन में और अच्छी चीज़ों को उनको प्राप्ति हो और उनका जीवन सफल हो, उनका किस्मत संवर जाए, उनका जीवन संवर जाए। इसी उद्देश्य के साथ मैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चलता हूं और उसमें आप सभी लोगों का आशीर्वाद। चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।